हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि जो कहेगा आज वही करेगा राज। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसीलिए वीडियो को अगर आप लाइक कर लीजिए अगर न्यू हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर रखें। तो आइए फ्रेंड, करते हैं हम इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था। कब किया गया था, ठीक है, कब किया गया था। 10 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1948, 12 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 दिसंबर 1948। चलिए ठीक है, आप सेकेंड नंबर में आइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा द्वारा मानवाधिकार को कब लागू किया गया था। 10 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1948, 12 दिसंबर 1948 या फिर 13 दिसंबर 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं और 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकारों के अनुसार कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ए नंबर, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सभी हैं। ठीक है, आइए। एमुनुएल कांट किस देश के रहने वाले थे। ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, सूडान। इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जर्मनी के रहने वाले थे। क्या हो जाएगा, जर्मनी के रहने वाले। एमुनुएल कांट थे वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, मूर्तिकार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। क्या थे, दार्शनिक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एमुनुएल कांट दार्शनिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांट एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार के व्यवहार करने का पक्षधर थे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 नैतिक, इसका राइट आंसर नैतिक हो जाएगा। किस विचारक ने नैतिक अधिकार की अवधारणा को जन्म दिया है। अरस्तु ने दिया था, जेम्स मिल ने, प्लेटो ने या कांट ने। तो बस सही आंसर डाल दीजिएगा कांट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस विचारक ने कहा था कि मनुष्य एक गरिमापूर्ण प्राणी है। क्या, मनुष्य एक गरिमापूर्ण प्राणी है। कांट ने, मार्क्स ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कांट ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार पूछ रहा है, वर्तमान में मूल अधिकार। तो मूल अधिकार आपका सामने ऑप्शन है 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आगे, सिर्फ आगे ही आगे है, आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है, भारत के मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे। 5, 6, 7, 8। 7 है मूल संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। ठीक है, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 9 नंबर का क्या पूछा है, संविधान के अनुसार वर्तमान में 6 है और पहले 7 था, एक ठो हटा दिया गया है। चलिए ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। ये मैं अगला वीडियो में आपको बताया हूँ। ठीक है, कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के ईस्वी में हटा दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ अगर आप मेरे पहले पिछला वीडियो में देखे होंगे तो ये सब याद होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 21 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद 13 नंबर सी में है, अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, 13 का अनुच्छेद 19। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ याद आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब याद कीजिएगा तो इम्पोर्टेंट है, आगे आपका कंपटीशन में भी काम आएगा। ठीक है, 14 नंबर का राजनीतिक अधिकार का संबंध है मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया था। मूल अधिकार का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको मैं बार बार रिपीट हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकार का कौन कौन सा उद्देश्य होता है। अधिकार का कौन कौन सा उद्देश्य होता है। उपरोक्त के कल्याण हजामत करना,
नहीं, हिफाजत करना, सरकार के प्रति जवाबदेह बनाना, शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25 से 26, अनुच्छेद 14 से 15, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 मतलब 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्या है? जीवन जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति का अधिकार। तो अगला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं इसका आंसर, जीवन जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है व्यक्ति के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार है। क्या किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब कर दिया गया? ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन कब कर दिया गया था? 1843। ये सब याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग तो अपना तेज हैं, ये हैं, क्या बता सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों करने पर रोक लगाया गया है। यह किस प्रकार का अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मौलिक अधिकार का जनक किसे माना जाता है? गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? रक्षक कौन है? रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अब दूसरा क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा अधिकार के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1215, 1230, 1220, 1250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1215 में। चार्टर याद रखिएगा, चार्टर 1215। ठीक, मौलिक अधिकार में से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार का संविधान प्रदत्त है, मौलिक अधिकार का रक्षक उच्चतम न्यायालय है, सामान्यतः स्थिति में मौलिक अधिकार को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानूनी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कानूनी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कानूनी अधिकार को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है, संविधान के मूल रचना का हिस्सा, कानूनी अधिकार के हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। क्या पूछा गया है? फिर से मूल अधिकारों का वर्णन, मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है? ये हम बार बार बताए हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 क्या होगा इसका ध्यान? अनुच्छेद 226। आगे बढ़ते हैं। रोजगार एवं अवसर के समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संप्रदाय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब आपको इच्छा है तो स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 25। किस में है? अनुच्छेद 25 में है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह वीडियो समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगला पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 6। तो ध्यान रहे, वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से आपको। ये आपका अपना चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।